वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर। हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए यूनिट 1 थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगी, लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका, द चिमनी ऑफ द 1.8 mm diameter fitted with the certain thermal power plant produce the throat equal to 18 mm water column. The mean temperature of the gases is 270 degrees Celsius and the boiler house temperature is 32 degrees Celsius. If the flue gas formal per kg of flue burnt are 22 kg, make कैलकुलेशन फॉर द मास ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चैमनी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए टू जेड इसमें सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो को जरूर देखिएगा फुल्ली। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंड हम सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है यहाँ पर गिवन डाटा। आप गिवन डाटा क्यों लिखना है? क्योंकि गिवन अगर डाटा लिख रहा है डाटा आप, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया क्या गया, तो डी यहाँ पर डायमीटर, जैसे आपको पता था डायमीटर दिया था 1.8 mm। ठीक है, 1.8 मीटर, मतलब मीटर दिया था, नहीं दिया था। एच यहाँ पर दिया था जो कि आपकी थी 18 mm एंड ये वाटर में है। ठीक है, ऑफ यहाँ पर आप चाहे तो वाटर लिख सकते हैं, डब्ल्यू वाटर, H2 हम कर देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा टेम्परेचर, मतलब टी जी यहाँ पे था कितना, तो टी जी हो गया था 20 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे था आपका, और टी जी भी दिया गया था, और भी दिया गया था। अगर हम इसे कैल्विन में कन्वर्ट कर दें टोटली तो हो जाएगा 270 प्लस 273 कैल्विन। तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपको बन जाएगा 573 केल्विन में कन्वर्ट कर लिए। केल्विन में कन्वर्ट क्यों किया आपको बाद में हम बताएंगे, ताकि जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये 32 डिग्री सेल्सियस है T2। तो यहाँ पर इसे हम TA दिया है, तो TA को जब हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 32 प्लस 273 कर लेते हैं। देन इसके बाद इसका फुली आंसर हो जाएगा आपका 305 केल्विन। ठीक है, इतना तो आपको बन चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पर एंड M दिया मतलब मास। ठीक है, तो Ma+1 इक्वल टू दिया है 22 kg पर किलो जूल ऑफ कॉल। ठीक है, इतना था गिवन डाटा। ठीक है, तो इतना गिवन डाटा हमने कम्प्लीटली लिख लिया है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि दिख गया। ठीक है, कंप्लीट नोट हुआ। नोट होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो है इसमें जो फ्लू गैसेस है उसके मास, जो भी मास रहेगा, मास ऑफ द फ्लू गैसेस का जो फॉर्मेट है उसे हम पहले निकालेंगे। देन उसके बाद जो एयर यूज़ हो रही है इसमें, उसको इसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। फिर इसके बाद जो आंसर आएगा, मतलब उसका जो कॉल बन के निकल आया, क्योंकि यहाँ पर कैसे निकल रहा है आप देखेंगे कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो है यहाँ पर आपको इससे लास्ट में आएगा, तो ये द गैसेस फॉर्मेट पर केजी ऑफ द फ्यूल 22 kg, मेक द कैलकुलेशन ऑफ मास फ्लू गैसेस, मतलब गैसेस को निकालना है तो एयर का यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तब यहाँ पर गैसेस निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर मास ऑफ फ्लू गैसेस का फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लू गैसेस का फॉर्मेट निकालेंगे, मासेस ऑफ फ्लू गैस। ठीक है, तो इसका फ्लू गैस का जो मास था तो एम ए हमने आपको बताया था, एम ए इसका मास था, मास एम ए आपका हो जाए, यहाँ पे था +1 था एंड इक्वल टू आपका 22 kg पर किलो जूल था शायद। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये कॉल हो गया। अब यहाँ पर जो मास है इसमें एयर यूज़ करेंगे तभी हम गैस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूज़ एयर। जब हम एयर का यूज़ करेंगे तो एयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, एयर की वैल्यू थी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए। अब एयर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 1 का पक्षांतर इस साइड कर देंगे, मतलब उस साइड। यहाँ पर जाएगा 22 - 1, आंसर जाएगा 21 kg क्लोजूल। ठीक है, केजी क्लोजूल। ठीक है, इस तरीके से ये निकल चुका है। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा जो ड्रॉप्ड प्रेशर है, इसकी टर्म ऑफ वाटर कॉलम में कितना गिवन यूज़ होगा, मतलब जो प्रेशर है, ठीक है, उसकी जो टर्म्स हैं वहाँ पर वाटर कॉलम में इसका कितना प्रेशर रहेगा। ठीक है, ड्रॉप्ड प्रेशर का जो कॉलम है उसमें कितना इसमें प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टर्म ऑफ वाटर कॉलम। यहाँ पर आपको निकालना होगा टर्म ऑफ जो वाटर प्रेशर यहाँ पर लग रहा है कॉलम में, उसको निकालना होगा। तो इसका जो एक फार्मूला रहेगा, फार्मूला आपको पढ़ लेना ध्यान से। फार्मूला आपको होता है H = H के इक्वल में लेंगे एंड 353 H। ठीक है,
इसका ये फार्मूला है 1/T0 रहेगा आपका, नीचे TA रहेगा, ठीक है, प्रेशर है, टेम्परेचर है सॉरी, एंड ये मास प्लस 1 अपॉन यहाँ पे नीचे होता है इधर साइड, यहाँ पे रहता है मास एंड टेम्परेचर G, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला है, फार्मूला आप नोट कर लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। देन सेकेंड इसको हम रफ करते हैं और आगे सॉल्यूशन करते हैं। सो गाइस हमने गिवन डाटा को एक कॉपी में लिख लिए हैं, यहाँ पर जितना भी फॉर्मेट था हमने उतना सब नोट कर लिया, ठीक है। अब इतना नोट तो हमने कर लिया है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन एच की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पर 18 थी गिवन डाटा, अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से तो समझ में आएगा, ठीक है। तो गिवन डाटा उतार के रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हम सॉल्यूशन आपको प्रॉपर देंगे। तो 1 हो जाएगा, अपॉन में TA की वैल्यू थी आपकी 305 वैल्यू आई थी TA की, हमने केल्विन में जो हम कन्वर्ट किया था तब, एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका एम ए प्लस 1 की वैल्यू आपको यहाँ पर थी 22, ठीक है, 22 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ पे थी 21 MA की वैल्यू, और इनटू आपको हो जाएगा 54.3, ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है। इसका जो सॉल्यूशन देखते हैं तो इसका जो फुल्ली आंसर आपका आ जाएगा, एच की जो वैल्यू हम कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 37.18, ठीक है, 18.5 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, एच की वैल्यू हमें निकाल के। अब एच की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे जो गैस कॉलम है उनका जो हाइट है, मतलब द हाइट ऑफ द गैस कॉलम विच वुड प्रोड्यूस द ड्राफ्ट ऑफ 18 mm वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलम की हाइट है, गैस कॉलम की जो हाइट है, यहाँ पर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्राफ्ट 18 mm वाटर, इसमें जो प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनकर आती है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सो यहाँ पर आपको बताया था कि जो हाइट ऑफ द गैस कॉलम है उनमें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्राफ्ट वाटर को कितने 18 mm, ठीक है। तो इसका फार्मूला रहेगा H = H ऑफ, यहाँ पर रहेगा आपका बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक MA/MA+1 इंटू TG/TA, ठीक है, और -1 इसे हो जाएगा अलग, ठीक है। इतना सॉल्यूशन बन चुका है। इतना सॉल्यूशन बनने के बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और फिर इसका आंसर निकालने के बाद हमें एयर की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जितना हम एयर हमें निकालना था वो एयर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन इस साइड पे देख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम कम हो। एंड यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो ये एच की वैल्यू आपको हमने पहले ऊपर निकालनी है, तो ये लिख देंगे 37 पॉइंट आपका हो जाएगा 18-15, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ पर और एम ए की वैल्यू यहाँ पर हमें 21 मिली थी, MA+1 की वैल्यू आपको यहाँ पे थी 22, इंटू यहाँ पे था TG की वैल्यू मिल गई थी 543 जब हमने कन्वर्ट किया था केल्विन में, और ये नीचे की वैल्यू हो गई थी 305, ठीक है। -1 वैसा का वैसा रहेगा, साइड में लगा लीजिएगा -1, एंड इतना हो चुका है। इतना जो सॉल्यूशन इसका निकलेगा तो ये हो जाएगा 26.45, ठीक है, ऐसा कुछ निकलेगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, क्लियर वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअल आप लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इतना तो हमने सॉल्यूशन यहाँ पर दे दिया। अब सॉल्यूशन देने के बाद आगे क्या करना है, तो हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, मतलब वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी फ्लू गैसेस की। देन इसके बाद हमें डेंसिटी निकालनी होगी, फिर हमको गैसेज जो जितनी भी गैस पास हुई है उसमें से वेलोसिटी और डेंसिटी को इंटू करेंगे, तब हमें यहाँ पर मिलेगा पासेस थ्रू द कम्युनिटी, ठीक है। इस तरीके से इतना आप नोट कर लीजिए, इतना हम रफ करते हैं और इसका अब स्टार्टिंग से पूरा सॉल्यूशन देते हैं। सो गाइस यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा हमें वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस। वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस का फार्मूला होता है V = यहाँ पे होता है 2AH, ठीक है, 2GH। ये फार्मूले को नोट करके रख लीजिएगा, जहाँ भी फार्मूला लगता है ये फार्मूला लगेगा तो आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे ऊपर H डैश रहेगा क्योंकि जो हमने वैल्यू निकाली थी अभी H डैश की वो वैल्यू रखेंगे, तो जाएगा आपका 2 इंटू G की वैल्यू आपको पता ही है कि G की वैल्यू हमें 9.81, ठीक है, और इंटू आपको हो जाएगा 26.45, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन इसका टोटल बनेगा तो 22.78 मीटर पर सेकेंड के अनुसार निकल जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी भी निकालनी होगी तभी हमें लास्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो डेंसिटी निकालेंगे सेम, तो यहाँ पर डेंसिटी का फार्मूला होता है ρg = यहाँ हो जाएगा 353 ऑफ MA+1 ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा आपका MA और TG, ठीक है, यहाँ से 353, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। एंड इसके बाद इसका सॉल्यूशन अगर देखने हैं तो ये हो जाएगा 353 ऑफ, यहाँ पे कितना MA की वैल्यू आपको पता है कि MA की वैल्यू हमें मिली थी 22, अपॉन MA+1 की वैल्यू 22 और MA की वैल्यू है 21, और इंटू TG की वैल्यू आपको मिली थी 543, ठीक है। इस तरीके से इसका फुल्ली आंसर आएगा तो 0.681 kg/मीटर का क्यूब आ जाएगा शायद, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये सॉल्यूशन इतना हो चुका। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगी mg की वैल्यू, मतलब कि मास ऑफ द फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी, ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ हम निकालेंगे mg की वैल्यू, मास ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी, तो आंसर इसका आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो वॉल्यूम होता है AV इंटू डेंसिटी का फार्मूला होता है ρg, ठीक है।
रो जी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आपको पता है, ए बी की वैल्यू होती है पाई बाय 4 और डी का स्क्वायर, ठीक है। डी का स्क्वायर इंटू डेंसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम डायरेक्ट डेंसिटी की वैल्यू नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर एक फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वी अलग हो जाएगा। ए बी की वैल्यू रहती है पाई बाय 4 अपॉन डी का स्क्वायर, वी सेम इंटू रो अलग हो जाएगा, जी को अलग कर देंगे। अब इनकी सभी की वैल्यू अलग अलग रख देंगे, रोजी दोनों एक सेम कर देते ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमें रोजी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है ये वाली, तो ये वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे। देन यहाँ पे पाई बाय 4 इंटू और डी का वैल्यू होता है 1.8 देन, ठीक है। ये वाले आपको स्ट्रीम टेबल से मिलेगी वैल्यू एंड 2.2078 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.681। ये कहाँ से आया, यहाँ से उठाया था हमने ये वाला, ठीक है। तो इसका फुल्ली आंसर अगर आएगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 3.95 और केजी पर सेकेंड, ठीक है। ये फुल्ला आंसर इसका हो चुका है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रही है आपको कि कहीं ना कहीं से आप समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोबारा से हम इसको फुल्ली डिटेल से समझा देंगे। बेसिकली यहाँ इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन है। जैसा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर निकाला था सबसे पहले हमने यहाँ निकाला था जो मास, यहाँ पे फ्लू गैसेस का जो फॉर्मेट है उसके बारे में हमने देखा, जैसे कि Ma+1 था, उसमें 22 केजी पर किलोग्राम कोल था, ठीक है, इतना था। देन इसके बाद हम एयर का यूज़ किया था, तो हमने एयर का यूज़ किया था, तो एयर यूज़ करने की वजह से हमें एम ए की वैल्यू, मास ऑफ एयर की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पर हमने 22 - 1 कर दिया, तो यहाँ पर 21 केजी पर किलो ऑफ कोल मिल गया। देन इसके बाद हमने स्टार्ट किया यहाँ पर जो प्रेशर था, यहाँ पर जो प्रेशर था उसे वाटर कॉलम में हम रिड्यूस कर रहे थे, तब हमें एच की वैल्यू, स्मॉल एच की वैल्यू मिली। फिर स्मॉल एच से हमने कैपिटल एच की वैल्यू निकाली, और कैपिटल एच के बाद हमने एच डेस की वैल्यू निकाली, ठीक है। एच डेस, जितने भी फार्मूले आपको बताएं फार्मूले याद रख लीजिएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेन फार्मूले के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें, टफ भी इतना नहीं है। पर अगर आप ज़्यादा टफ करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। पर इतना जो है फार्मूले अच्छे तरीके से नोट करके रख लीजिए, क्योंकि फार्मूले बेस हैं पूरे क्वेश्चंस, और अधिकतर क्वेश्चन हम आपको सोल्यूशन करते लाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और अब सेकंड वीडियो से हमें सेकंड यूनिट के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। तो उस यूनिट से रिलेटेड मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।